गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 हिंदी मीडियम का पार्ट 11 का हमारा जो अंतिम वीडियो है उसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि हमारी रह गई थी, जैसे अल्कोहल फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में हम कैसे बताएंगे यदि अल्कोहल और फिनॉल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, देखिए आपके पास अल्कोहल है, आप जानते हैं अम्लीय प्रकृति को किससे बताते हैं, हमने अभिक्रिया तो पढ़ी है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एसिड है, वो अम्ल क्यों कहलाता है? तो अम्ल के लिए हमने बहुत सारी अवधारणाएं पढ़ी थी। जो H को दे देता है, जो H दे देगा जल में, यानी प्रोटॉन दाता जो है वो अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल भी है और फिनॉल भी है। और जब मैंने आपको अल्कोहल के बारे में बताया था तो मैंने आपको लिखाया था कि अल्कोहल जो है वो उदासीन होता है। ठीक है, मतलब वो H देता तो है, लेकिन यदि हम उसका कंपैरिजन करेंगे तो अब आप देखो अल्कोहल जो है उसने यदि H दिया तो H देने के बाद उसने कौन सा आयन बनाया? एल्कोक्साइड आयन बनाया। ठीक, एल्कोक्साइड आयन बन गया। ठीक इसी तरीके से जो फिनॉल है, फिनॉल ने H दे दिया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। ठीक है, तो दोनों ने ही H दे दिया, इसका मतलब दोनों ही क्या है? अम्ल है? नहीं। कौन ज्यादा अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है? फिनॉल ज्यादा अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि फिनॉल से H के निकलने के बाद बना जो फिनॉक्साइड आयन है वो कैसा होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। ठीक है, इसलिए फिनॉल जो है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है। समझ में आ गया? फिनॉल जो है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है क्योंकि अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। ठीक, अब फिनॉल अम्ल है, इसको आप कैसे बताएंगे? फिनॉल अम्ल है। देखिए फिनॉल कैसे अम्ल है? फिनॉल का जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन करता है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, जिससे इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर किसके? तो इस पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गए तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। अब ये माइनस इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अनुनादी संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। अब ये माइनस इलेक्ट्रॉन जब इधर खिसकेंगे तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। तो देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर पैरा पर चार्ज है, यहाँ पर फिर ऑर्थो पर चार्ज है। अब यहाँ पर ये जो माइनस चार्ज है वापस से इस साइड में शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब वापस से इधर चले गए तो आपकी ये फिनॉल की संरचना बन गई। ठीक है, अब आप देखिए कि जो फिनॉल की संरचना बनाई है आपने, एक तो फिनॉल की संरचना बनाई है। ठीक है, एक क्या होता है? फिनॉल के बाद यदि आप फिनॉल ने H दे दिया, फिनॉल ने H दे दिया और क्या बना लिया? फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो फिनॉक्साइड आयन की अनुनाद की संरचना भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से बनेगी। कैसे? कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इधर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर माइनस चार्ज आया और यहाँ पर द्विबंध आ जाएगा, भाई इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे तभी तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। संयुग्मन का मतलब यही तो होता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आपस में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो। तो यहाँ पर देखो ये माइनस इलेक्ट्रॉन जब इस साइड में शिफ्ट होंगे तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, जिससे यहाँ पर फिर से माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये फिर इधर शिफ्ट होंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन फिर इस साइड में शिफ्ट होंगे तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, तो दोनों ही अनुनाद प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फिनॉल और फिनॉक्साइड में कौन ज्यादा स्थायी है और क्यों? तो फिनॉल और फिनॉक्साइड में हमेशा फिनॉक्साइड, देखो फिनॉल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें क्या हो रहा है? उसमें आवेश का पृथक्करण हो रहा है, मीन्स माइनस चार्ज भी आ रहा है, प्लस चार्ज भी आ रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है। आवेश का पृथक्करण हो रहा है, प्लस माइनस, और आवेश का पृथक्करण होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए फिनॉल कैसा हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। लेकिन यदि आप फिनॉक्साइड आयन के बारे में देखेंगे तो फिनॉक्साइड आयन में सिर्फ एक ही आवेश है, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉल की तुलना में ज्यादा स्थायी है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल और फिनॉक्साइड
आपसे कहीं पर पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है क्योंकि उसमें अनुनाद हो रहा है, उसमें आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा है। यदि अल्कोहल के कंपैरिजन में पूछेगा तब आपको ये बताना है कि अल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता जबकि फिनॉक्साइड में होता है। लेकिन यदि वो फिनॉल और फिनॉक्साइड में पूछता है कि कौन ज्यादा स्थायी है तो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है क्योंकि उसमें आवेश का पृथक्करण नहीं होता। अब आप देखिए अम्लीय सामर्थ्य को हम कैसे बता सकते हैं। आपने देखा, आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि कोई भी अम्ल है HA, यदि इसमें यदि सामने स्थापित होता है ये HN, यदि इसका वियोजन होता है जल में, यदि इसके किसी भी अम्ल का हमने क्या बनाया, जलीय विलयन बनाया तो HN बनेगा और AN बनेगा, ठीक है, और वियोजित हो जाएगा। तो इसका जो स्थिरांक लिखेंगे, अम्ल वियोजन स्थिरांक को कैसे बताएंगे, HN AN/HA, ये हमें पता है। अब आप देखो कोई भी अम्ल जितनी जल्दी वियोजित होगा उतनी जल्दी HN देगा और जितनी ज्यादा HN देगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, ये हमें पता है। और यदि वो HN दे रहा है तो Ka का मान भी ज्यादा होगा। तो अम्लीय सामर्थ्य किसके समानुपाती होती है, HN की, यानी HN जितना ज्यादा आएगा, जितना जल्दी आएगा, Ka उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं Ka जितना ज्यादा आएगा HN उतनी जल्दी प्राप्त होगा, और HN जितनी जल्दी प्राप्त होगा अम्लीय सामर्थ्य भी उतनी ही ज्यादा होगी। और आपको पता है Ka क्या होता है, माइनस लॉग Ka, माइनस लॉग Ka किसके बराबर होता है, pKa के बराबर होता है, ठीक है। यानी Ka जितना ज्यादा होगा pK उतना ही कम हो जाएगा। तो यदि आपको Ka की वैल्यू दी हुई, Ka जितना ज्यादा है अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी, pK जितना ज्यादा है अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम होगी, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि यदि मान लीजिए कोई फिनॉल है, उस पर कैसा समूह लगा हुआ है। देखिए दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फिनॉल के ऊपर यदि दाता समूह लगा है तो देखो, यदि मान लीजिए कोई फिनॉल है और उस पर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। इस रिंग पर घनत्व बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन पर घनत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जब तक ऑक्सीजन पर घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये इस OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींचेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो ऐसी स्थिति में ये बंध क्या होगा, नहीं टूटेगा। यदि ये बंध नहीं टूटेगा तो अम्लीयता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो है वो अम्लीयता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे और इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन से होते हैं, जो +I प्रभाव दिखाते हैं, जैसे मिथाइल OCH3 आदि, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, यदि फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेगा। तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। अब इसके ऊपर कम हो गया तो ऑक्सीजन पर भी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। और यदि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगी, जल्दी से OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगी। तो जैसे ही OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी, HN क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अम्लीयता बढ़ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह और ग्राही समूह, तो ग्राही समूह में क्या आता है, आपका नाइट्रो समूह आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह क्या करते हैं, अम्लीयता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखेंगे कि अब हमारे पास आता है औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल हमारे पास रह गए थे। तो औद्योगिक महत्व के अल्कोहल में जो पहला अल्कोहल है दैट इज कॉल्ड मीथेनॉल। मीथेनॉल क्या होता है, मीथेनॉल को हम कास्ट स्प्रिट कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं, ठीक है। कास्ट स्प्रिट और कार्बिनॉल का क्या मतलब है कि हमें यदि मीथेनॉल बनाना है तो हम किससे बना सकते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन से बना सकते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन का मतलब है लकड़ी को तोड़कर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या हम किससे बना सकते हैं, वाटर गैस से बना सकते हैं। वाटर गैस क्या होती है, CO+H2 की अभिक्रिया हम करा दें जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में तो हमें मीथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए मीथेनॉल जो होता है वो विषैला होता है और इसको पीते हैं तो अंधे हो जाते हैं लोग। इसीलिए जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं तो उस अल्कोहल को हम क्या करते हैं, उस अल्कोहल में यदि हम क्या मिला दें, मीथेनॉल मिला दें तो वो पीने योग्य नहीं रह जाता। तो ऐसा अल्कोहल, तो जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं उन लोगों को हम कैसा अल्कोहल देते हैं, उस अल्कोहल के अंदर हम मीथेनॉल मिला देते हैं जिससे वो कैसा हो जाता है, विकृतिगत अल्कोहल हो जाता है, मीन्स डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का मतलब वो पीने योग्य नहीं रहता। और यदि उसको हम पी लेते हैं तो हमें हमारी मृत्यु हो सकती है, आंखें जा सकती है। तो डीनेचर्ड अल्कोहल या विकृतिगत अल्कोहल क्या होता है, जिसमें एथेनॉल के साथ मीथेनॉल हो सकती है, डाई हो सकती है, पिरिडीन हो सकती है, क्षार हो सकता है, ठीक है।
अब यदि आप देखें कि कुछ अल्कोहल ऐसे, इथेनॉल क्या है, पावर को जनरेट करने के भी काम में आता है। उस टाइम पर हम पावर अल्कोहल में क्या क्या डालते हैं, बेंजीन या ईथर डालते हैं और पेट्रोल डालते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एनर्जी को उत्पन्न करने लग जाता है। ठीक है। परिशोधित अल्कोहल क्या होता है, 100% मीन्स प्योर, 100% प्योर जो अल्कोहल होगा उसे हम बोलेंगे परिशोधित अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है। और यदि 95.5% इथेनॉल है और बाकी का क्या है, शेष है जल, तो 95.5% इथेनॉल है तो उसे हम कहते हैं परिशोधित स्प्रिट। ठीक है। तो ये इनमें से आपसे एक ये 2 नंबर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। डीनेचर्ड अल्कोहल किसे कहते हैं, पावर अल्कोहल किसे कहते हैं, परिशोधित स्प्रिट किसे कहते हैं। अब आप देखिए कि इथेनॉल को आप बनाएंगे कैसे। सबसे पहली बात, इथेनॉल को हम जिस अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं उसे हम कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। किण्वन क्या कहलाता है कि जटिल यौगिक को यदि हम सरल यौगिक में बदल दें, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, तो वो कहलाता है किण्वन। और किण्वन, ठीक है। तो अब हम जो इथेनॉल बना रहे हैं, इथेनॉल हम किससे बना सकते हैं, एक तो गन्ने के रस और चुकंदर से प्राप्त शीरे से बना सकते हैं। ठीक है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने लिया सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब गन्ने का रस लिया और इसका हमने इन्वर्टेज की उपस्थिति में इसका जलापघटन कर दिया। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, यानी गन्ने का रस है, चुकंदर का रस है, उससे प्राप्त शीरा है, ये शुगर है। ठीक है। जलापघटन करने पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगी और फ्रक्टोज बनेगा। और ग्लूकोज की यदि हम जाइमेज की उपस्थिति में, ये जाइमेज इन्वर्टेज ये क्या है, एंजाइम है, फर्मेंटेशन अभिक्रिया हो रही है, किण्वन अभिक्रिया हो रही है, तो जो ग्लूकोज है वो टूटेगा और इथेनॉल बनेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। जबकि दूसरी, तो हम एक तो गन्ने के रस से बना सकते हैं, दूसरा किससे बना सकते हैं, स्टार्च से बना सकते हैं। अब स्टार्च, देखो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 का होल N। ये किसका फॉर्मूला, स्टार्च का फॉर्मूला है। तो डायस्टेज की उपस्थिति में हम क्या करें, डायस्टेज एक एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में स्टार्च को हम किस में बदल लेते हैं, माल्टोज में बदल लेते हैं। और माल्टोज क्या, माल्टोज जो है, माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये माल्टेज की उपस्थिति में क्या बना देती है, ग्लूकोज बना देती है। ठीक है। अब इस ग्लूकोज से हम फिर से क्या बना लेंगे, इथेनॉल बना लेंगे। तो ये अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है कि इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टेज ये क्या है, ये एंजाइम है जो कि जटिल यौगिक को सरल में बदल रहे हैं, जिनके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एक टॉपिक और बचता है कि यदि हमें छोटे अल्कोहल से, कम कार्बन के अल्कोहल से ज्यादा कार्बन का अल्कोहल बनाना है, आरोहण का मतलब बढ़ना, कार्बन श्रृंखला का बढ़ना, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, तो हम कैसे छोटे कार्बन से बड़ा कार्बन, मतलब छोटे अल्कोहल से बड़ा अल्कोहल कैसे बनाएंगे। इसमें हमने मिथेनॉल की अभिक्रिया की थायराइड क्लोराइड से। तो देखो जब आप इसकी अभिक्रिया करोगे तो क्या निकलेगा, SO2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और क्लोराइड बन जाएगा। आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। अब मिथाइल क्लोराइड की KCl से रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, KCl निकल जाएगा, मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। मिथाइल साइनाइड का अपचयन करोगे आप तो क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में। और फिर इसका आप जब जलापघटन करोगे तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और इथेनॉल बन जाएगा। तो जो आरोहण है उसमें कम कार्बन के अल्कोहल से ज्यादा कार्बन का अल्कोहल बना रहे हैं। ठीक। लेकिन अवरोहण में क्या हो रहा है, अवरोहण जैसा नाम से पता पड़ रहा है, ज्यादा कार्बन से, यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन से हम 1 कार्बन का अल्कोहल बना रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इथेनॉल लिया, इसकी सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया कैसी हुई, विलोपन। विलोपन अभिक्रिया में क्या हुआ, H2O का अणु निकल गया, एक H यहाँ से, OH यहाँ से, तो H2O निकला तो क्या बन गया, इथीन बन गया। इथीन का हमने ओजोनीकरण किया, तो इथीन का जब हमने ओजोनीकरण किया तो क्या बना, देखो इस तरीके से ओजोनीकरण की क्रियाएं हमने 11th में पढ़ी है, ओजोनाइड बन गया। ठीक है। O तीनों को जोड़ देंगे और फिर जिंक और जल की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को हम करेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, और ऐसे टूटेगा तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड का आपको पता है अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, मीथेनॉल बनता है। तो यहाँ पर आपने 2 कार्बन से 1 कार्बन का अल्कोहल बना लिया, यानी अवरोहण कर दिया। ठीक है। तो आपको आरोहण और अवरोहण तो आना ही है, इसके अलावा आपको मीथेनॉल और इथेनॉल के बारे में भी बता दिया है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।